एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस में। चैप्टर हमारा चल रहा है 8th, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, अ कंपैरेटिव स्टडी। आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो क्षेत्र जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही पिछड़ गए। पॉइंट नंबर 1, द रिलेटिवली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज and high protection to domestic industry did not allow India and Pakistan to take timely advantage of globalization। दोनों ही देशों की रणनीति आज़ादी के बाद रही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरे देश से आने वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर रोक लगाई गई, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का फायदा जो दोनों देशों को टाइमली मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नंबर 2, कंट्रोल ऑफ पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स हैज नॉट शोन अ प्रोग्रेसिव चेंज एंड दे हैम्पर्स द फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। लगातार देश में नियंत्रण जो है अभी भी राजनीतिज्ञों का बना हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स जो राजनेता हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से जो तरक्की होनी चाहिए और जो आज़ादी मिलनी चाहिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को, अभी भी वो आज़ादी नहीं है। नंबर 3, प्राइवेट सेक्टर हैज़ thrived more on contracts, bribes, loans from public financial institutions। प्राइवेट सेक्टर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में लगा हुआ है, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जुगाड़ से, चाहे रिश्वत खिलानी पड़े। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा कर्ज ले रहा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और बहुत से प्राइवेट सेक्टर में तो लोग इंडिया छोड़ के भाग भी जाते हैं कर्जा लेकर के। टैक्स इवेजन इज एन नेशनल हॉबी। दोनों ही देशों में टैक्स की चोरी करना एक हॉबी बन चुकी है लोगों की। लोग टैक्स भरना नहीं चाहते। पॉइंट नंबर 4, फिस्कल डेफिसिट इज टू हाई विच कॉजेज हाई डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग्स। दोनों ही देशों में फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स गवर्नमेंट बजट के अनुसार रिसिप्ट्स हैं कम और एक्सपेंडिचर्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, लार्ज टैक्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। दोनों ही देशों में रक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। पाकिस्तान में तो कुछ हद से ही ज़्यादा, कमाई इतनी है नहीं जितना पैसा हम लोग डिफेंस पर खर्च कर देते हैं। नंबर 6, डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज आर अ बिग हर्डल इन देयर प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट। विकास के पथ में अड़चन आ रही है कि शहरों में जो सुविधाएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। अर्बन सर्विसेज में कमी है, जिसकी वजह से विकास में अड़चन आती है। जब सड़कें अच्छी नहीं होंगी, पावर सप्लाई अच्छी नहीं होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में दिक्कत आएगी, तो फिर ग्रोथ पर भी असर पड़ता है इन चीज़ों का। नंबर 7, द पॉलिटिशियंस आर येट टू प्रोवाइड अ सिंसियर एंड स्ट्रांग लीडरशिप फोकसिंग ऑन डिवाइड एंड रूल। देश के राजनीतिज्ञ जितने भी हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, अभी भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक मत होने दो। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर उनके बीच में फूट डाली जाए, उन्हें आपस में लड़ाया जाए और उनकी लड़ाई का फायदा उठाया जाए। नंबर 8, पॉलिसीज, रूल्स, लॉज एंड प्लान्स आर मोस्टली ओनली ऑन पेपर्स। देश में
पॉलिसीज काफ़ी अच्छी हैं दोनों ही देशों में, रूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, कानून भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, प्लान्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन केवल कागजों पर होते हैं। रियल ग्राउंड में कुछ नहीं दिखाई देता। कागजों में देखोगे तो बहुत अच्छी दिखाई देगी कि पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, रूल्स बहुत अच्छे हैं, लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियल में नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, एरियाज वेयर इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान। वो सभी क्षेत्र जिसमें इंडिया काफी आगे है पाकिस्तान से। पॉइंट नंबर 1, इन द एरियाज ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इंडिया इज बेटर प्लेस्ड देन पाकिस्तान। स्किल्ड मैन पावर इंडिया में बहुत अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज्यादा हैं इंडिया में, पाकिस्तान में इतने नहीं हैं। नंबर 2, इंडिया हैज शोन अ रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन द डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। जिस प्रकार से भारत में सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ और जिस प्रकार से भारत से सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में, इसमें भी इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है। पॉइंट नंबर 3, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज मच बेटर इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा है इंडिया में पाकिस्तान को देखते हुए, स्पेशली हेल्थ केयर फैसिलिटीज, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए। नंबर 4, इंडियन साइंटिस्ट्स excel in the areas of defense technology, space research, electronics and avionics, genetics, telecommunications, etc. पाकिस्तान इज वे बिहाइंड। डिफेंस टेक्नोलॉजी को देखते हुए, स्पेस रिसर्च को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, जेनेटिक्स के मामले में, टेलीकम्युनिकेशंस के मामले में पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे है भारत से। पॉइंट नंबर 5, the number of PhDs produced by India in science and engineering every year is higher than entire stock of PhDs in Pakistan. PhD का फुल फॉर्म डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, और जो व्यक्ति इंडिया में PhD कर लेता है उसके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लग जाता है। भारत में हर साल जितने लोग पीएचडी करते हैं, इतने तो टोटल पीएचडी पाकिस्तान में है भी नहीं। अर्थात जितने लोग पाकिस्तान में पीएचडी कर चुके हैं अब तक, टोटल जितनी संख्या, इतने तो भारत में हर साल बढ़ जाते हैं। नंबर 6, इंडिया हैज ऑल्सो बेटर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसमें भी भारत का चेहरा काफी ज्यादा अच्छा है। The adult literacy rate, female literacy rate, gross enrollment ratio of all levels, and education index have trended up much faster in India than Pakistan. हर क्षेत्र में एडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, इन सभी में भारत का जो एजुकेशन इंडेक्स है वो बहुत बढ़िया है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। Number 7, owing to rapid decline in fertility rate, population growth in India has been slashed to 1.76%. फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा घटा है भारत में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी काफ़ी कमी आई है। अब भारत में 1.76% ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, जो पाकिस्तान को देखते हुए काफ़ी कम है। While in Pakistan, it continues to be as high as 2.5% per annum. और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जो भी आपको दिखाया गया था पिछले वीडियो में, 1.8% था। अर्थात भारत में पॉपुलेशन पर काफी अच्छा कंट्रोल किया गया है पाकिस्तान को देखते हुए। वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को देखते हुए अच्छा है। नंबर 8, इश्यूज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन जनरल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी in particular are better addressed in India. हेल्थ फैसिलिटीज इंडिया में ज़्यादा अच्छी हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंडिया में कम है,
पाकिस्तान को देखते हुए ये वो क्षेत्र हैं सभी जिसमें इंडिया काफी आगे है पाकिस्तान से। नेक्स्ट, एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया। अब वो क्षेत्र हम लोग देखेंगे जिसमें पाकिस्तान हमसे आगे है, अर्थात पाकिस्तान अच्छा कर रहा है। पॉइंट नंबर 1, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड अर्बन एरियाज इज मच बेटर इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर को छोड़कर लोग इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग शहरों में आ रहे हैं, अर्थात पाकिस्तान में माइग्रेशन भी अच्छा है वर्कर्स का और अर्बनाइजेशन भी अच्छा है, शहरीकरण भी काफी अच्छा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, इन रिलेशन टू बिलो पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान ग्रोथ स्ट्रेटेजी हैज अ बेटर ह्यूमन फेस देन दैट ऑफ इंडिया। बिलो पॉवर्टी लाइन के मामले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में तो अकेले इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं जितने कि पूरे विश्व में हैं। कम से कम इस मामले में पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पाकिस्तान में बहुत कम है इंडिया को देखते हुए। नंबर 3, एक्सटर्नल ट्रेड, विदेशी व्यापार, यह कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हैज एक्सपेंडेड मच फास्टर इन पाकिस्तान देन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। केवल इंडिया से ही नहीं, बाकी जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन सबसे ज्यादा तेजी से पाकिस्तान में विकास कर रहा है एक्सटर्नल ट्रेड। नंबर 4, इवन व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हैज बीन लोअर देन इन इंडिया, एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन हायर। पाकिस्तान में भले ही रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है भारत से, लेकिन उनके जो इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी है वो भारत से काफी अच्छी है, यानी कि वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, पाकिस्तान हैज अचीव्ड बेटर रिजल्ट्स ऑफ एज रिगार्डेड एसेस टू इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेज। ये तो आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि पाकिस्तान में इंडिया और चाइना दोनों को देखते हुए इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेज ज्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट, चाइनाज एज ओवर इंडिया। अब वो क्षेत्र पढ़ेंगे जिनमें चाइना भारत से आगे है। पॉइंट नंबर 1, द चाइनीज रिफॉर्म प्रोसेस बिगेन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली ड्यूरिंग द 80s। 80 के दशक में, 1980s के दशक में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए थे व्हेन इंडिया वॉज इन मिड स्ट्रीम ऑफ स्लो ग्रोथ प्रोसेस। और उस दौरान भारत तो स्लो ग्रोथ प्रोसेस से गुजर रहा था, लेकिन चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करके काफी तेजी से तरक्की होनी शुरू हो चुकी थी। पॉइंट नंबर 2, इवन with the reform process was actively pursued in the 90s, India focused more on GDP growth, contrasting with China's initiative of focusing on poverty alleviation. इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1990 के आसपास, एग्जैक्टली 1991 में हुए थे, और उसमें इंडिया का जो फोकस था वो मेन था जीडीपी ग्रोथ पर, कि देश के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। वहीं चाइना गरीबी को खत्म करने में लगा हुआ था, जो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गरीबी खत्म करने के लिए लोगों को रोजगार दिया जाएगा, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने पर गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन जब गरीबी को दूर करो तो जीडीपी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही किया चाइना ने। इंडिया लगा रहा जीडीपी को बढ़ाने में, और चाइना ने शुरुआत की गरीबी खत्म करने से। वाइल रूरल पॉवर्टी इन चाइना डिक्लाइंड बाई 85% ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1978 to 89,
लगभग इन 11 सालों में चाइना ने ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को 85% तक खत्म कर दिया था। इन इंडिया इट डिक्लाइंड ओनली बाई 50% ड्यूरिंग दिस पीरियड। और भारत में इसी पीरियड के दौरान केवल 50% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम किया गया था। नंबर 3, इन इंडिया agricultural reforms have been far less effective than in China. एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को उतनी सफलता नहीं मिली भारत में जितनी कि चाइना में मिली। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में आपको पढ़ाया गया था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एटसेट्रा। चाइना अलॉटेड लैंड फॉर इंडिविजुअल कल्टीवेशन थ्रू ओनरशिप ऑफ लैंड रिमेन्ड विद द स्टेट। चाइना ने लोगों को जमीन दी खेती करने के लिए, लेकिन जमीन का मालिक नहीं बनाया लोगों को। मालिकाना हक सरकार ने अपने पास रखा और लोगों को दी गई जमीन खेती करने के लिए। यही कारण है कि चाइना में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ज्यादा सक्सेसफुल हुए। नंबर 4, also global exposure of the economy has been far more wider in China than in India. चाइना की अर्थव्यवस्था का स्तर जो है वो बहुत अच्छा है पूरे विश्व में। वो अच्छा क्यों है उसके बारे में डिटेल में आगे बताया गया है। पॉइंट नंबर ए, चाइना अलाउड फॉरेन इन्वेस्टर्स 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट। चाइना ने फॉरेन कंपनीज को 100% इक्विटी दी, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ चाइना में, और इसी वजह से वहां का प्रोडक्शन भी बढ़ा। पॉइंट नंबर बी, इट अलाउज द फॉरेन इन्वेस्टर्स द फ्रीडम टू हायर एंड फायर द वर्कर्स। चाइना ने खुली छूट दी फॉरेन कंपनीज को कि आप हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करें, जिसे जब काम पे रखना है रखें, जिसे जब निकालना है निकाल लें, आपकी कोई बंदिश नहीं होगी। इन्होंने क्या गलती की थी? इंडिया ने एफडीआई के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ भारत में। लेकिन चाइना ने खुली छूट दे दी कि जिसे काम पे जब रखना है रखो, जब निकालना है निकालो, जिसे बोलते हैं हायर एंड फायर पॉलिसी। इट ऑल्सो ऑफर्ड देम ल्यूक्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत कभी दे ही नहीं पाया। अभी भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी और उनको अट्रैक्ट किया। पॉइंट नंबर सी, by establishing special economic zones, it offered lucrative infrastructural facilities to the foreign investors. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्रदान किए गए फॉरेनर्स को, फॉरेन कंपनीज को, और बढ़िया से बढ़िया उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया गया, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ चाइना में। पॉइंट नंबर डी, चाइना वॉज लिबरल इन अलाउइंग एफडीआई इन रिटेल। यहां तक कि रिटेल सेक्टर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खुली छूट मिली। इंडिया में अभी हाल फिलहाल में मिली है ये कुछ सालों पहले, वरना भारत में पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खासकर रिटेल सेक्टर में छूट नहीं थी फॉरेन कंपनीज को, और चाइना ने ये छूट बहुत पहले ही दे दी थी, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ चाइना में। पॉइंट नंबर ई, चाइना हैज इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज शेयर इन द ग्लोबल जीडीपी। पूरे विश्व के प्रोडक्शन को देखते हुए चाइना का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उसे सेकेंड रैंक मिला है पूरे वर्ल्ड में, वाइल इंडिया इज लैगिंग वे बिहाइंड। और इंडिया अभी इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। एंड दैट्स ऑल, यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस चैप्टर के हम लोग।
नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।